तो वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन में। एंड आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। क्योंकि आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। पिछले कई दिनों से हम इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हम देख रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा पिछले कई दिनों से कि यार सब कुछ ठीक है, सिस्टम में दम है, इंडस्ट्री में दम है, मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ बन सकता है। बट ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होगी। दुनिया के किसी भी पेशे में अगर आप जाते हो तो वहां पे, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपने 10,000 की जॉब करनी है तो मार्केट में आपको जब 10,000 की जॉब के लिए आप जाओगे, वहां पे आपके सबसे पहले इंटरव्यू होते हैं, आपकी डिग्रियां चेक करी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है उसको देखा जाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। उसके बिहाफ पे आपको सिलेक्ट करा जाता है कि आपको वो नौकरी 10,000 रुपए की मिलेगी या नहीं मिलेगी। फॉर एवर 170 देशों की फ्रेंचाइजी है। अब इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, बगैर जांचे परखे कोई काम देता है? जब 10,000 की जॉब इतना कुछ करवाती है मार्केट में, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई आपकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करी जाती। आप चाहे बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो, चाहे हाई फाई सिटी से बिलोंग करते हो, कोई चीज मैटर नहीं करती। अनलिमिटेड कोई बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो करना क्या होगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन ना हो तो मार्केट में कोई भी इंसान फुटपाथ पे झाड़ू मारने वाला भी बोल देगा कि मुझे मैनेजर बना दो, मुझे कामयाब कर दो। क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री की, इतनी बड़ी कंपनी की कोई रेपुटेशन रहेगी? कोई नहीं पूछेगा। सो फॉरएवर के अंदर एक बिजनेस जनरेट करना होता है जिसको हम बोलते हैं 2 सीसी बिजनेस क्वालिफिकेशन। जब हम उस 2 सीसी बिजनेस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर देते हैं, हमारा बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है 2 सीसी कैसे होगा, कैसे करना है। अगर हम ये 2 सीसी लेवल डन कर भी दें तो हमें मिलने क्या वाला है? सारी चीजों के सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनके डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ 20-22 मिनट की ये मीटिंग रहेगी। अच्छे तरीके से आपने सेशन को अटेंड करना है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड आज का सेशन आप इंजॉय कीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर एक चीज और बोलना चाहता हूँ। अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपके आसपास बैठ के, तो प्लीज उससे थोड़ा सा साइड में उठ के चले जाना। क्योंकि एक एक लाइन जो होगी ना आज की मीटिंग की, वो आपके लिए प्रीशियस रहेगी। इसको मिस कर दिया ना तो बहुत कुछ खो दोगे आज के सेशन में। कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो साइड में चले जाना। डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लो फोन से, ताकि कोई कॉल या मैसेज आपको तंग ना कर सके, कोई नोटिफिकेशन आपको तंग ना कर सके। बस कर देते हैं अभी कंटिन्यू मीटिंग को। मैं आप सभी को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोस्तों। एंड मुझे आप प्लीज बता देना अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके जी, ओके, सभी को हो चुकी है। मैं चैट बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें डिस्टर्बनेस ना हो। ओके जी। मेरा नाम दोस्तों जितेंद्र सिंह चराज है। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जो इंडस्ट्री आज आप देख रहे हो, इस इंडस्ट्री में एज अ मैनेजर वर्किंग हूँ। जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में मुझे आई थी, वही सेम प्रॉब्लम्स, वही सेम दिक्कतें आपको भी आने वाली हैं। अगर आपने मेरे तरीके, जैसे मैंने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा था या उन प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल के आया था, अगर सेम पैटर्न आप भी वही यूज कर लो, तो जहां आज मैं बैठा हूं, ये आपका आने वाला कल है, ये आपका आने वाला फ्यूचर है। तो वो क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे शुरुआत हुई, कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं अपनी जर्नी की। एक दिन था मेरी जिंदगी का, मैं उसको सबसे बेहतरीन दिन भी मानता हूँ और सबसे बेकार दिन भी मानता हूँ। 3 अक्टूबर 2020। 3 अक्टूबर 2020 को मैं सबसे बेहतरीन क्यों मानता हूं? क्योंकि मेरी जिंदगी में फॉर एवर आई थी। और सबसे बेकार क्यों मानता हूं? जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, तो आज तक कोई काम अपने माँ बाप से बिना पूछे नहीं करा था। मम्मी पापा से आया, डिस्कशन की, तो उन लोगों ने मुझे नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुनानी शुरू कर दी। क्या इन्हीं कामों के लिए तुझे एजुकेशन दिलवाई थी हमने?
हमने अपने लिए कोई चीज नहीं खरीदते थे, अब जो भी पैसा कमाते थे तुम्हारी स्टडी पे लगा दिया हमने, क्या इस दिन को देखने के लिए कि तुम इन चक्करों में पड़ जाओ। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी नजरों में ये काम काम ही नहीं होते। वो इन बिजनेस को, इन सिस्टम्स को काम मानते ही नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली में किस चीज को काम माना जाता है? सरकारी नौकरी को। अगर आप पीएन की पोस्ट पे भी हो ना, और आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपकी ऐसी वाह वाह होगी ना मिडिल क्लास फैमिली में कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। ये रियलिटी है हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज की। तो मेरे माँ बाप मुझे चाहते थे कि हम तुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनाएं, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। और मैंने भी उस चीज में कमी नहीं छोड़ी। मैं ग्रेजुएट हूँ, एंड देन उसके बाद मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा करा था आईटीसीटी से। एंड देन उसके बाद जब बारी आई थी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की, तो नहीं मिली। अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ, 9 10 11 12 हजार की नहीं, एक अच्छी जॉब 30,000 35,000 इसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिली। एंड देन उसके बाद जब मैं सरकारी नौकरी की कोचिंग लेने गया, तो वहां पे भी भर भर के भीड़ थी। इंडिया में करियर बनाना आज की डेट के अंदर इम्पॉसिबल सा हो चुका है। क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, एजुकेशन लो करियर बनाओ, एजुकेशन लो करियर बनाओ। हर बच्चा इसी दौड़ में दौड़ रहा है। हर बच्चे का माइंडसेट यही बन चुका है कि बस मुझे एजुकेशन लेनी है, बस मुझे डिग्री करनी है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। और जब वो बच्चा डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे भी आगे की स्टडी लेके मार्केट में काम करने के लिए जाता है ना, कुछ नहीं मिलता। वो रोता है। मेरे जैसे पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे होंगे जो स्टडीज करने के बाद जब जॉब करने जाते हैं, तब पता चलता है कि जॉब्स मार्केट में है ही नहीं, जिसको ड्रीम जॉब बोलते हैं। तो रोना आता है। और पेरेंट फिर से हमें ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारे में कोई कमी है, मार्केट में सर्च करो सर्च करो। अब पेरेंट्स को कौन समझाए कि जब पेरेंट्स का जमाना था ना, तो उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, आसानी से जॉब्स मिल जाती थी। बट आज की डेट के अंदर कुछ ऐसे हालात है ना, आपके अंदर जितना मर्जी टैलेंट है, 95% लेके बैठे हो आप, कोई नहीं पूछेगा आपको। आपकी वो डिग्रियां हर चीज ना आज की डेट में कुछ भी नहीं, एक जस्ट एक पेपर का टुकड़ा है। मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कड़वा सच है, रियलिटी है। सो उस टाइम की बात करूं तो मैं बैठा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में करूं तो करूं क्या। बस अंधेरे में तीर मार रहा था। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आते थे, फिल कर देते थे, हजारों रुपए वहां पे भी वेस्ट करे फॉर्म फिल करने में। सो 3 अक्टूबर 2020 गोल्डन डे मेरे लिए। मेरी जिंदगी में फॉर एवर में कदम रखा। इस बिजनेस को मैंने अच्छे तरीके से समझा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, वो प्रीजज करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो वो हमें हजम नहीं होती। जिस चीज को पाने के लिए हमने संघर्ष करा होता है ना, उस चीज की कदर होती है। आप मार्केट में फॉर्म फिल करो पीएन की पोस्ट के लिए, पहले जाके वहां पे फिजिकल दो, फिर उसके बाद इंटरव्यू दो, तो आपको समझ आएगा कि पीएन की पोस्ट की वैल्यू है। फॉर एवर हमें एकदम से कहती है कि आओ भाई, ये क्वालिफिकेशन है, कंप्लीट करो, काम करो, आपका बिजनेस शुरू। तो हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं करते। सो मेरी जिंदगी में जब ये इंडस्ट्री आई, तो मैं बाकियों के जैसा नहीं था। मैंने दिल से वेलकम करा इस इंडस्ट्री का, अच्छे तरीके से समझा। जब मैंने डीपली फॉर एवर को समझ लिया ना, तो जो सबसे बड़े चैलेंज मुझे आए थे, मैंने आसानी से उन चैलेंजेस को पार कर लिया। और वो चैलेंजेस पता क्या थे? वो चैलेंजेस थे मेरे माँ बाप, वो चैलेंजेस थे मेरे दोस्त, वो चैलेंजेस थे मेरे रिश्तेदार। जब मैंने फॉरएवर में पहला कदम रखा, तो मेरे पूरे एरिया में खबर फैल चुकी थी कि जितेंद्र फॉरएवर करने वाला है। पूरी एक धुएं की तरह खबर फैल गई थी चारों तरफ। सो हर बंदे ने टॉन्ट मारने स्टार्ट कर दिए कि आ भाई फॉरएवर वाले, एलोवेरा लोग बोलते थे मुझे। मेरे माँ बाप मुझे नेगेटिव करते थे, सुबह शाम दोपहर हर बार एक ही चीज बोलते थे कि किन चक्करों में पड़ा है, हमारी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल कर ले। तो मुझे वो ना एक टेररिस्ट वाली नजर से देखते थे कि पता नहीं मैं आतंकवादी बन गया हूँ, ऐसा नजरिया रख लिया था माँ बाप ने मेरे लिए। तो अगर आपको ये दिक्कत आती है, पेरेंट्स आपका साथ छोड़ते हैं, दम रखते हो उसके बाद भी खड़े रहने का, उसके बाद भी काम करने का, दोस्त मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दे, दम रखते हो कि फिर भी कोई बात नहीं भाई, इसको नॉलेज नहीं है, मैंने इस इंडस्ट्री को समझ लिया है, मुझे यहाँ पे काम करना है, ग्रो करना है। क्योंकि जब संघर्ष चलता है ना, तब इंसान अकेला होता है। जब सक्सेस मिल जाती है ना, तो हर हर इंसान उसके साथ हो जाता है। तो ये चैलेंजेस मुझे आए थे। आप इन चैलेंजेस को अगर पार कर गए, तो आपका भी वेलकम है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। तो वाकई में लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि यार पेरेंट्स से भी टकरा गया, दोस्तों का तो चलो हुआ, माँ बाप के भी आगे चला गया, ऐसा क्या देख लिया था मैंने फॉर एवर के अंदर। तो वो आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना।
आप सभी को पता है फॉरएवर एक अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिका की कंपनी है। हमारे जो जितने भी जाली काम होते हैं ना, वो इंडिया में शुरू होते हैं और इंडिया में ही खत्म हो जाते हैं। जितनी भी स्कीम्स आती हैं पैसा डबल करने वाली, लॉटरी माइंडसेट वाली, ये जो चीजें हैं ना, इंडिया में शुरू होकर इंडिया में ही खत्म हो जाती है। फॉरएवर अमेरिकन ब्रांड है, और अमेरिका से अगर कोई भी चीज उड़ती है ना, तो अपने आप में वो एक क्वालिटी होती है और एक ब्रांड होता है। अमेरिका ब्रांड प्रोड्यूस करने में माना जाता है, एक नंबर वन कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो पहला फेथ मुझे कहां से बना कि यार, कंपनी राजस्थान की नहीं है, कंपनी यूपी की नहीं है, कंपनी हिमाचल की नहीं है, पंजाब की नहीं है, कंपनी कहाँ की है, एक अमेरिकन ब्रांड है। और अमेरिका अपने आप में एक बहुत डेवलप कंट्री है। तो पहला फेथ यहां से बना था। और दूसरा फेथ कहां से बना था? प्रोफाइल से। फॉरएवर की जो प्रोफाइल है ना, इतनी जबरदस्त है ना। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो आपके घर में से आपकी कोई बहन है या आपका कोई भाई है, आपने उसका रिश्ता किसी अनदर घर में करना है, अरेंज मैरिज करनी है। जब अरेंज मैरिज होती है तो क्या करते हैं, जो मान लो लड़की का रिश्ता करना है लड़के के घर में, तो लड़की के माँ बाप क्या करेंगे, लड़के की पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे कि लड़का नशे तो नहीं करता, लड़का कहाँ से है, उसका फैमिली कल्चर क्या है, उसके फैमिली वाले कैसे हैं, प्रॉपरली इन्वायरमेंट चेक करा जाता है कि लड़का कमाता कितना है, सारी चीजें चेक करी जाती है ना। तो वो चीज क्या होती है, लड़के की प्रोफाइल। यानी कि अगर लड़का नशे करता होगा तो उसकी प्रोफाइल पे पेरेंट्स टिक मार देंगे कि यार ये तो बेकार है, ये गलत है, हम वहां पे अपनी बेटी को नहीं देंगे। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल थी ये जस्ट। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, फॉरएवर की जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं, उसकी प्रोफाइल से शुरू होती हैं। सो प्रोफाइल ने मुझे विश्वास कैसे दिलाया था, अच्छे तरीके से अब इस चीज को सुनना, थोड़ा हाईलाइट कर करके मैं आपको ये चीज बताऊंगा। व्हाट इज फॉरएवर लिविंग? टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड, नाम वेलनेस के अंदर ब्रांड है। और सबसे अच्छी बात क्या है, फॉरएवर को चलते हुए 2 साल नहीं हुए, 4 साल नहीं हुए, कितने साल हो चुके हैं, 45 साल। और अगर कोई कंपनी 45 साल से, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर इंडिया के अंदर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सक्सेसफुली, वो बिजनेस हर साल प्रॉफिट में जा रहा है, अगर वो 5 साल प्रॉफिट में जा रहा है, इट मींस आपका जो वो बिजनेस है वो एक जेन्युइन बिजनेस है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। यानी इंडियन गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 5 साल अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप अच्छा बिजनेस हो, एक अच्छी जेन्युइन प्रोफाइल हो। बट उस कंपनी का क्या, जो पिछले 45 सालों से लगातार ग्रो नहीं, आउट ग्रो करती जा रही है। एक कंट्री से स्टार्ट हुई थी, अमेरिका से फॉरएवर, एक देश से बिजनेस शुरू हुआ, 2 देशों तक पहुंचा, 10 देशों तक पहुंचा, 50 देशों तक पहुंचा, 100 देशों तक पहुंचा। और आज प्राउड फील होता है कि जिस कंपनी का मैं पार्ट हूं, वो 10 देशों में नहीं, 50 देशों में नहीं, 100 देशों में नहीं, 170 देशों में वर्किंग है। इज इट पॉसिबल कि 170 देशों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? सपने में भी नहीं सोच सकते। लोगों को ना मार्केट में अधूरा ज्ञान है, और उस अधूरे ज्ञान के बिहाफ पे वो बहुत सारी बातें बोल देते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी थी। क्योंकि फॉरएवर को मैंने खुद अपने हाथों से रिसर्च करा था, अपनी आंखों से यहाँ पे चीजें अचीवमेंट्स होते हुए देखी थी। 45 सालों से 170 देशों में फॉरएवर है। 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की खुद की एसेट्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 30,000 करोड़ हर साल की कंपनी की क्या रहती है, सेल। अब 30,000 करोड़ के पीछे कितनी जीरोएं लगती है ना, हमें ये भी नहीं पता होगा, कैलकुलेटर्स मारने पड़ जाएंगे। वहीं पे फॉरएवर इतनी टर्नओवर करती है हर साल, प्राउड फील होता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बीहाइव के अंदर। एलोवेरा एंड बीहाइव में हम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े उत्पादक है, इनमें हम डील करने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन प्लांट की अगर बात करूं, वो दूसरे नंबर पे है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करती फॉरएवर। कटिंग से लेके, पैकिंग से लेके, रिसर्चिंग से लेके, हर चीज आपके घर तक पहुंचाने का काम फॉरएवर के जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी खुद करती है, किसी भी तीसरी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे बिना। अब इतनी शानदार प्रोफाइल थी, यही रीजन था मैंने अपने माँ बाप को भी एक बात बोल दी थी कि सिर्फ 7-8 महीने मुझे दो, मुझे यहाँ पे काम करना है, और इन 7 to 8 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे कुछ करके दिखाना है। अगर मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, आपके डिसीजंस रहेंगे मेरी लाइफ को लेके कि मुझे आपने क्या करवाना है।
तो घर वाले मान गए थे कि 7-8 महीने की बात है, भूत उतर जाएगा, देख लेते हैं एक बार करता क्या है ये। सो फॉरएवर में और भी बहुत सारे रीजंस थे, वो ये थे, ये हमारे हेडक्वार्टर्स हैं एरिजोना के अंदर। वहां का जो मॉर्निंग व्यू है वो ये है, एंड जो नाइट व्यू है हेड ऑफिस का हमारे ये है। हमारे जो खेत है वहां के ऐसे कटिंग होती है, हाथों से कटिंग होती है। इनर लीफ इसका यूज होता है, जो बाहर का होता है उसको फेंक दिया जाता है। हमारे इंडिया में जो एलोवेरा प्रोड्यूस होते हैं, जो ये पूरा पत्ता देख रहे हो आप, पूरे पत्ते को पीस दिया जाता है, कलाड़ी होती है उसके अंदर पूरे पत्तों को डाल के पीस दिया जाता है, और जो निकल के आता है बोतलें भर भर के दे दी जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है उसके बारे में बताने लिए, बट मैं टाइम वेस्ट उस चीज के ऊपर नहीं करूंगा। मैं फॉरएवर की ही बात करूंगा। इसका जो इनर लीफ होता है इसको अंदर से यूज करा जाता है ताकि इसकी प्योर क्वालिटी बाहर निकल सके। और जितना भी एलोवेरा आपको यहाँ पे खेतों में दिख रहा है सारा का सारा क्या है, वारवा डेनिसिस मिलर है। और हम तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये तो इंटरनेशनल था। इंडिया में आप सभी ने मुंबई शहर के बारे में सुना होगा, सपनों का शहर बोला जाता है। वहां पे बांद्रा में कंपनी का हेड ऑफिस है जो पूरे इंडिया में सर्विस ऑपरेट करता है। 19 से ज्यादा रीजनल ऑफिसेज हैं। सो मुंबई बांद्रा में 2200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2200 करोड़ का ऑफिस है ये। सो पूरे इंडिया में सर्विसेज यहां से चलती हैं। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस चलने की। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ बिजनेस होने वाला है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं वो सब क्वालिटी पे बेस्ड है। इनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक यूज करते हैं, चाहे वो स्किन केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो एलो ड्रिंक्स हो, चाहे वो बी हाई प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट हो, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट हो। इन प्रोडक्ट्स के साथ हम डील करते हैं। आप गूगल जाना, गूगल पे जाके सर्च कर देना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, एक लौता नाम आएगा फॉरएवर, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी फॉरएवर। क्योंकि फॉरएवर क्वांटिटी के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ डील करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है शायद ये बेचने होंगे हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। प्रोडक्ट्स का रोल कहां तक रहेगा, प्रोडक्ट का रोल रहेगा यहां तक। कहां तक रहेगा, 2 सीसी तक। बस सिर्फ 2 सीसी लेवल डन करना है हमें इन प्रोडक्ट से। एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम करना है, अपनी इनकम लेनी है, अचीवमेंट्स करनी है, इंसेंटिव्स हिट करने हैं। अब ये 2 सीसी लेवल क्या होता है इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये जो फॉरएवर के आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, हर प्रोडक्ट को क्या मिले हुए हैं, पॉइंट मिले हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो। ये एलोवेरा आपको दिख रहा है, इसको 102 पॉइंट मिले हुए हैं। आपको आरजी प्लस दिख रहा है, इसको 363 पॉइंट मिले हुए हैं। शैम्पू दिख रहा है, इसको 86 पॉइंट मिले हुए हैं। ऐसे करके हर प्रोडक्ट, ये आपको टूथ जेल दिख रही है, इसको 32 पॉइंट मिले हुए हैं। फॉरएवर के आपको जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, सबको मिले हुए हैं पॉइंट। इन पॉइंट्स के बिहाफ पे हम अपना करने वाले हैं कंप्लीट 2 सीसी। अब और डिटेल में समझाऊंगा आपको 2 सीसी क्या होता है। यहां पे फॉरएवर कितने देशों में बिजनेस करती है, 170 से भी ज्यादा। स्क्रीन से नजर मत उठाना, अगर स्क्रीन से नजर उठाई तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या लिख दिया मैंने। 170 से भी ज्यादा देशों में फॉरएवर वर्किंग है। हर देश की कंट्री करेंसी अलग है, कहीं पे डॉलर यूज होता है, कहीं पे रियाल यूज होता है, कहीं पे द्राम यूज होता है, रुपया इंडिया के अंदर यूज होता है। हिसाब किताब रखने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो फॉरएवर ने क्या किया, सारा बिजनेस किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, सीसीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सीसीज को क्या बोला जाता है, केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। क्लियर। अब ये सीसी में आपका बिजनेस चलने वाला है। हमें कितने डन करने थे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 2 सीसी। 2 सीसी, जिंदगी में एक बार 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद लाइफ टाइम फॉर एवर में काम करना है, पैसा कमाना है। कैसे होगा 2 सीसी, सुनो मैंने क्या बोला था आपको। हर प्रोडक्ट को पॉइंट मिले हुए हैं। लाइक एलोवेरा जेल है, उसको 102 पॉइंट है। शहद है, उसको 105 पॉइंट है। सब प्रोडक्ट्स को पॉइंट मिले हुए हैं। जब हमारी यहाँ पे आईडी बनेगी, सबसे पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन आप सभी के हो रखे होंगे, आईडीज आपकी बनी होंगी। लाइक ऐसी होती है 910000, ऐसे करके आपको एक 12 डिजिट का नंबर मिला होगा। हर इंसान की जो वो आईडी होती है यूनिक होती है, आपकी वो आईडी किसी के साथ भी मैच नहीं करती है। सो ये आईडी आपके फोन में लॉगिन हो जाती है माई फॉरएवर इंडिया ऐप के ऊपर। आपने कर भी ली होगी लॉगिन। जब आप उस ऐप में उस आईडी को ओपन करते हो, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दिखते हैं। क्लियर। सो आप अपनी आईडी से जब 1000 पॉइंट के प्रोडक्ट खरीदते हो, हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, 1 सीसी।
2000 पॉइंट के प्रोडक्ट जब हम अपनी आईडी से खरीदते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 2 सीसी। 1 सीसी की इंडिया में कितनी कीमत होती है, लगभग लगभग 20,000। और 2 सीसी की कीमत कितनी होती है, 40,000। जब मैंने 2 सीसी का अमाउंट सुना था ना, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे 10 रुपए की भी हेल्प नहीं करी थी। हमारे माइंडसेट कैसे बने हुए हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। शरीर से चमड़ी उतार दो, पर हमसे दमड़ी मत मांगो, हमसे पैसा मत मांगो, हमें फ्री का काम चाहिए होता है। सो फ्री में तो जॉब भी नहीं मिलती। मैंने पेरेंट्स के आगे बहुत हाथ जोड़े, पैर जोड़े कि भाई मुझे दे दो पैसे, मुझे 2 सीसी करवा दो। एजुकेशन पे लाखों लगा चुके हो आप, मेरे स्टडीज पे है ना पैसा लगा दिया है। अगर आज मैं बीमार पड़ गया, आप हॉस्पिटल में भी पैसा भर दोगे। कल को मेरी शादी करोगे, वहां पे भी पैसा भर दोगे। लाखों रुपए हर जगह लगा दिए हैं, 2 सीसी करवा दो। फॉरएवर के प्रोडक्ट भी आ जाएंगे और बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, 2 महीने का वक्त दे दो। 2 महीने में यहां से ही कमा के आपको वापिस कर दूंगा। किसी ने कोई बात नहीं सुनी। माँ बाप ने बात क्यों नहीं सुनी पता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं था जिसके बिहाफ पे माँ बाप मेरे भरोसा करके मुझे वो पैसे दे देते। ये 2 सीसी लेवल मैंने अपने दम पे डन किया था, चुटकी मार के। लास्ट में बताऊंगा कैसे करा था। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना, तो भी आप 2 सीसी कर लोगे। और आप में से मीटिंग में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं ना, जिनका मैं 2 सीसी के ऊपर बहुत बड़ा फायदा करवाने वाला हूं। 5,000 का नहीं, 10,000 का, इससे भी ज्यादा का बेनिफिट करवा दूंगा आपका 2 सीसी पे। पर आप में से वो बहुत कम पर्सन है। वो कौन होंगे आप में से मैं नाम ले लेके बताऊंगा आपको। वो लास्ट में सिर्फ कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 पर्सन होंगे आप में से। और उन 5 to 6 पर्सन की मैनेजर बनने की जिम्मेवारी मैं लूंगा। उनको मैनेजर बनाने की प्लानिंग सब कुछ मैं दूंगा। अब मार्केटिंग प्लान को अच्छे तरीके से समझना। ये 2 सीसी के जब प्रोडक्ट हम अपनी आईडी से खरीद लेते हैं, हम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है फॉर एवर में। मेरा पहला रीजन क्या था 2 सीसी करने का? जैसे ही 2 सीसी हुआ बिजनेस स्टार्ट, पहले ही महीने से चाहे आप यहाँ पे 50,000 कमा लो, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। पर मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं। वही छोटी सी सोच मैंने वीरेंद्र सर को एक चीज बोली कि सर, 50 छोड़ो, 40 छोड़ो, 30 छोड़ो, 20 छोड़ो, मैं यहाँ पे 6-7 हजार कमा लूंगा पहले महीने। तो उन्होंने बोला बड़े आराम से, बड़े आराम से। सो 12,000 से लेके 15,000 हम यहाँ पे पहले महीने इजीली कमा सकते हैं काम करके। हमारा बिजनेस 2 सीसी के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। ये कोई डिग्री नहीं है कि आपने फीस दी, 6 महीने वेट करो, एग्जाम होंगे, फिर पैसे दिए डिग्री के लिए, एक सेमेस्टर बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, लाखों रुपया चला गया। अब भी कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लाखों रुपया लग गया डिग्री पे, 3 साल भी गए, पैसा भी गया। यहाँ पे 2 सीसी करने के 1 मिनट के बाद ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और उस महीने काम करके जितना मर्जी पैसा कमा लो। सो पहले महीने हम 12 से 15 हजार इजी पीजी यहाँ पे कमा सकते हैं। पर 12-15 हजार के लिए थोड़ी फॉर एवर को चूज कर रहे हैं। 12-15 हजार तो मार्केट में भी कमा सकते हैं, कहीं पे भी जॉब करके। फॉर एवर में ज्यादा पैसा कैसे आता है? मैंने एक बहुत बड़े पर्सन की बात सुनी थी। कहते ना, अगर आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना है, जरूरत से ज्यादा, तो आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। सो रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, उसके ऊपर आपको मिलती है ट्रेनिंग्स, गाइडेंस। यहाँ पे ऐसे लोग भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मेरे साथ कनेक्ट होके, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। 2-2 3-3 बच्चे हैं जिनके, जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पास दिन में टाइम ही नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि उनको मैंने क्या दिया हुआ है, एक ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है, और वो ट्रेनिंग सिस्टम से इजीली अपना आगे काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, कितनी करनी है? मान लो पूरा महीना हमने काम करा, सिर्फ 13 पर्सन को रिक्रूट कर दिया और उन्होंने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारी आईडी के अंदर टोटल 26 सीसी का बिजनेस हो जाता है। 26 छोड़ो, हम यहाँ पे 25 सीसी से ही क्या बन जाते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हैं। और एक सुपरवाइजर के नीचे इतना बिजनेस होता है कि वो 35,000 से ऊपर कमा सके। अब जो 13 पर्सन को हम रिक्रूट करेंगे, क्या वो सब के सब मेहनती होंगे? नहीं, उनमें से कामचोर भी होंगे। मैं कहता हूं इनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने पर्सन मेहनती निकल गए, 4, जिन्होंने 25 सीसी से अपना कर दिया सुपरवाइजर। टोटल हमारी आईडी में 100 सीसी हो जाते हैं। 100 छोड़ो, हम यहाँ पे 75 सीसी से ही बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और एक असिस्टेंट मैनेजर के नीचे इतना बिजनेस होता है कि वो 50,000 से ऊपर आराम से कमा लेता है। इनको भूल जाओ।
पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 पर्सन भी अगर हमने अच्छे से रिक्रूट करके उनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, हमारी आईडी में 150 सीसी हो जाता है, 150 सीसी हो जाते हैं। 150 छोड़ो, हम यहाँ पे 120 सीसी से ही क्या बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। और एक मैनेजर कम से कम 60,000 से ऊपर कमाता है फॉरएवर के अंदर। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मेरी स्टार्टिंग कब हुई थी फॉरएवर में, 3 अक्टूबर 2020। अच्छा दिन भी था, बेकार दिन भी था, क्योंकि गालियां भी पड़ी थी। अच्छा इसलिए था, फॉरएवर जिंदगी में आई थी और ये बिजनेस मुझे समझ भी आ चुका था, क्योंकि फॉरएवर बहुत लोगों के पास जाती है पर समझ बहुत कम लोगों को आती है। जिसको समझ आती है ना, वो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। सो 7 अक्टूबर 2020 को मैंने अपना 2 सीसी लेवल ब्याज पे पैसे लेके कंप्लीट किया था। इसके पीछे का रीजन ये था, मेरा बिजनेस उसी टाइम स्टार्ट हो गया था। मेरा पहले महीने का जो पे आउट था यहाँ पे वो था 12,890 का, दूसरे महीने 14,682 रुपए, तीसरे महीने 21,000, पांचवें महीने 34,000। 8 महीनों में मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बन गया था और मेरी इनकम यहाँ पे 43,000 चली गई थी। 11 महीने लगे मुझे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बनने में, मेरी इनकम यहाँ पे 70,000 चली गई। 1.5 साल लगा मुझे यहाँ पे मैनेजर बनने में, मेरी इनकम 81,000 चली गई। और आज मुझे फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुली 3 साल 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 3 साल 3 महीने मुझे फॉरएवर के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं प्राउडली बोलता हूं मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूं। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां मेरे साथ काम करते हैं, अच्छी डिसेंट इनकम कमाते हैं मेरे साथ काम करके। कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, इससे भी ज्यादा कमाते हैं। ऑन एंड एवरेज 2 लाख से ज्यादा मैं एक महीने का कमाता हूँ, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 4 कंट्रियों में और बिजनेस एक्सपेंड कर चुका हूं मैं। सो 2 लाख से ज्यादा मैं मंथली कमाता हूँ। अगर मैं जॉब करता प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे जो मेरी सैलरी थी वो कितनी थी, लगभग लगभग कितनी थी, 9,000। 9,000 मुझे मिलता था। और 9,000 पे अगर मैं सारी जिंदगी लगा रहता, जितना मैं पूरी जिंदगी में कमा पाता ना, इतना सिर्फ 3 साल में कमा चुका हूं फॉरएवर से, 32 लाख से ज्यादा। अब आपको वो एक ऐसा बेनिफिट देने वाला हूं ना आपके 2 सीसी पे। अगर आप अपना 2 सीसी लेवल आज या कल में कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत बड़ा ब्लास्ट बेनिफिट मिलने वाला है। 5,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, सीधा 11,000 का बेनिफिट है आपको 2 सीसी के ऊपर। वो क्या बेनिफिट है, वो अब बड़े ध्यान से सुनना, उसको मैं रिवील करने वाला हूं। यही 2 सीसी लेवल है जिसने मेरी हैसियत को यहां पहुंचाया है। मैं जब मैनेजर बना मेरी इनकम 1 लाख क्रॉस हुई थी, एंड अभी यहाँ पे देखो 1,54,000। ये मेरे पुराने पे आउट्स है, जून मंथ का है, और आज की डेट में जो मेरी मंथली इनकम है वो 2 लाख क्रॉस कर चुकी है। टीडीएस कितना कटा था, 7,703। जितना शायद आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब में मिलता है ना स्टार्टिंग जब हम करते हैं फ्रेशर्स को, इतना मेरा टीडीएस, इससे भी ज्यादा के टीडीएस मेरे मेरे 11,000 के भी टीडीएस कटे हुए हैं, टैक्स कटे हुए हैं जो गवर्नमेंट को हमने पे करे हैं। सो यहां तक हैसियत फॉरएवर ने पहुंचाई है। मेहनत करेंगे तो सब कुछ है। मैं मिलीनियर बना। मिलीनियर कौन होता है, जो बंदा 1 साल में 10 लाख रुपए कमाता है, उसको फॉरएवर कहती है कि आप मिलीनियर हो। फॉरएवर क्या, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप मिलीनियर हो। फॉरएवर में मैंने 1 साल के अंदर 15 लाख रुपए अर्न करे थे, 15 लाख से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 15,60,65,000 कुछ ऐसा अमाउंट था जो मेरा 1 साल का रहा था। सो मिलीनियर बना मैं। एंड जिस लड़के की हैसियत, जब मैंने 2 सीसी का सुना था ना, मेरे पैरों तले से जमीन क्यों निकली थी पता है, क्योंकि मेरी खुद की सेविंग्स कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी कमाता नहीं था। और उस टाइम पे मुझे मेरी हैसियत एक रिक्शा खरीदने की भी नहीं थी। मिडिल क्लास फैमिली में सोचते हैं ऑल्टो गाड़ी आ जाए बस इनफ है, बहुत है। ऑल्टो तो नहीं आई, स्विफ्ट भी नहीं आई, टॉप मॉडल वरना जरूर आ गई जिसकी वर्थ इंडिया के अंदर 17 लाख है। ये पावर है फॉरएवर में। अगर 3 साल 3 महीने पहले मैं 2 सीसी ना करता, टाल मटोल करता, पेरेंट्स की सुनता, तो शायद आज यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। मार्केट में कोई जॉब में अपनी जिंदगी के साथ टाइम पास कर रहा होता। एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। इमोशंस है इस वीडियो के अंदर। जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी तो पेरेंट्स को भी प्राउड फील कर रहे थे, पेरेंट्स की यार ऐसा हमने रोका था, इसको नेगेटिव करते थे, मजाक उड़ाते थे। और आज वही पेरेंट्स तो उस टाइम पे थे ना, उनकी आंखों में आंसू थे जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, क्योंकि मेरे एरिया में कोई भी लड़का नहीं था जिसने इतनी कम एज के अंदर ऐसी अचीवमेंट्स कर रखी हो। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਤੋੜਨੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
दिन रात कीतियां मेहनतां ते थोड़े प्यार नाल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। आप बढ़िया हम सब में गई हम सब में गई हम सब में गई हम सब में गई हो मैनियो लोग बार बार आखदे बापू तेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰੇ ਆਖਦੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀ ਗਵਾਰੇ ਆਖਦੇ ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰੇ ਆਖਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰੇ ਆਖਦੇ सेल्फ अर्न्ड वरना कार जस्ट इन 2.5 ईयर्स, जस्ट 2.5 साल के अंदर। ये पावर किस चीज की है? 2cc की है। ये जर्नी इतनी खास पता है क्यों है? क्योंकि ये सफर यहां से शुरू हुआ था। एक ट्रेन के जर्नल क्लास डिब्बे से ये सफर की स्टार्टिंग हुई थी। एंड इसलिए प्राउड फील होता है कि 3 साल 3 महीने पहले जिस अपॉर्चुनिटी को देखने में एक ट्रेन के जर्नल डिब्बे में बैठ के गया था, मुझे वहां पे भनक तक नहीं थी कि वो इंडस्ट्री मेरी जिंदगी का तख्ता ही पलट के रख देगी। सो प्राउड इसलिए भी होता है कि मेरे 4 दोस्त मेरे साथ और गए हुए थे, उन चारों ने मजाक उड़ाया, ऐसे छोड़ दिया। 2cc का सुन के उनको पसीने आ गए तो वो पीछे हट गए, बट मैं अकेला था जो डटा रहा। मैंने अकेले ने डिसीजन बना के यहाँ तक का सफर तय करा है। एंड वो जो दोस्त थे मेरे, आज भी वो भटक रहे हैं। कोई 9-10 हजार की जॉब कर रहा है, कोई 500 रुपए भी चाहिए होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। अ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम ट्रेन टू प्लेन। आज मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो बाय एयर करता हूँ। मैनेजर रिट्रीट पे हम गए हुए थे। ये एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है फॉरएवर की तरफ से। 3-4 लाख का खर्चा फॉरएवर ने कर दिया था इस ट्रिप पे। आईटीसी ग्रैंड रिसोर्ट सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको पता चलेगा इंडिया के टॉप 5 रिसोर्ट्स में से एक है जो गोवा के अंदर है। वहां पे हम गए थे, 4 दिन रहे थे हम वहां पे। जितना खर्चा था सारा फॉरएवर ने करा था, और वो चीजें एक सपना लग रही थी। क्योंकि ये चीजें जब मैंने पेरेंट्स को बताई थी ना कि ऐसे ऐसे ट्रिप्स होते हैं, तो उन्होंने पता है क्या बोला था? बेटे तू तो गाँव से बिलोंग करता है, नो डाउट ये करते होंगे लोग अचीवमेंट्स, ये बड़े बड़े शहरों की बात है, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, उन शहरों के बच्चों की बात है। तू गांव का पला भरा है, तुझे क्या पता इन चीजों के बारे में? उसी गांव में झंडा गाड़ा हुआ है आज। मेरे गांव में है नहीं कोई ऐसा लड़का जो अपने दम पे ऐसी लाइफ को जी रहा हो। बाकी काट के तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब बेनिफिट की बात करूं तो वो बेनिफिट ये है गाइस, 2cc आप ही में से जो आज या कल में अपना, कल भी परे कर दो, ये 5% जो सबसे पहले इस मीटिंग में से अपना 2cc लेवल कंप्लीट करेंगे ना, उन 5 लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? सबसे पहला बेनिफिट है उन लोगों का 2cc 40,000 में नहीं होने वाला। अब 40 में नहीं होने वाला तो कितने में? उनका 2cc होने वाला है इस कॉम्बो ऑफर के साथ, जिसकी जो प्राइस है वो 40 नहीं, 38 नहीं, 35 नहीं, 30 भी नहीं, समथिंग समथिंग कुछ 29,000 है, कुछ लमसम ये प्राइस है। तो आप इस कॉम्बो ऑफर के साथ अपना 2cc भी कंप्लीट करने वाले हो। पहला बेनिफिट यानी 2cc पे सीधा 11,000 बच गया। जो फायदा मुझे नहीं मिला था वो बेनिफिट आपको। अब दूसरा फायदा क्या, कैसा रहेगा अगर आप लोगों को मैं कोच करूं? ये वो 5% होंगे जिनका हाथ मैं पकड़ने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं खुद कोच करने वाला हूं। उनकी मैनेजर लेवल की जर्नी तक मैं पूरी जान लगाने वाला हूं इन 5 लोगों के साथ। कि 2024 है, दिसंबर मंथ जब आएगा, ये पांचों को मैनेजर मैंने बनाना है। सो इन 5 पर्संस के साथ डू और डाई मैं करने वाला हूं। हर चीज इनको मैं सिखाने वाला हूं। मेरा पहला मिशन क्या रहेगा इस बैच में इन 5 लोगों के लिए कि फर्स्ट मंथ में हमने अपना पे आउट 12 से 15,000 का कैसे बनाना है। मैं इनकी पहले महीने की हेल्प करूंगा कि हमने फर्स्ट मंथ अपना पे आउट 12 से 15,000 का बनाना है। वो कैसे बनाना है उस चीज को लेके। दूसरी, मैं इन 5 लोगों की हेल्प करने वाला हूं कि हमने अपना 4 महीनों में मंथली इनकम को 20,000 कैसे क्रॉस करना है। और तीसरी, मैं हेल्प करने वाला हूं 1 साल के अंदर अंदर अपना मैनेजर, यानी कि 60,000 से ऊपर कमाता है एक मैनेजर। ये तीसरी हेल्प मैं करने वाला हूं, कोच करने वाला हूं। एंड इससे भी बड़ा बेनिफिट क्या है, एक और तीसरा बेनिफिट, वो कोर्स जो 35,000 के इस बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स करने के लिए हमने खरीदे थे ताकि हम इन बिजनेस की स्किल्स को सीख सके, कामयाब हो सके, वो 35,000 के कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो ये 3 बड़े फायदे, पहला तो कॉम्बो से 2cc सस्ते में, दूसरा मेरा बैच, पर्सनल बैच, एंड तीसरा ये कोर्स।
सिर्फ 5 लोगों को मिलने वाले हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मीटिंग में से वो 5 लोग कौन होने वाले हैं। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने बैच स्टार्ट करा था तो उसमें जिन लड़के लड़कियों ने उस बैच को क्वालिफाई करा था, आज वो कहां पे स्टैंड करते हैं, जरा ध्यान से देखना। पहले ही महीने इन लड़के लड़कियों की जो इनकम थी 15,000, 18,000, 20,000, इवन 30,000 तक क्रॉस कर गई थी। 32,000 क्रॉस कर गई थी पहले ही महीने की इनकम। और जब इन लड़के लड़कियों को बैच के अंदर कम से कम 4, 5, 6 महीने का समय बीता, इनकी इनकम 48,000, 49,000, इवन 50,000 तक क्रॉस कर गई। जब इन लड़के लड़कियों को बैच के अंदर 1 साल तक हुआ कंप्लीट, मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ बहुत सारे लोगों का, एंड कुछ की प्लानिंग चल रही है, और इनकम 1,31,000 यानी 1,31,000 इनकम क्रॉस। और उम्र कितनी है? सिर्फ 20 साल। 20 साल की उम्र में मेरे ही गांव से बिलोंग करते हैं, विनोद नाम है इनका, इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कर दूंगा, विजिट करना जाके। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं ना, पापा 100 रुपए दे दो, पापा 200 रुपए दे दो, उस उम्र में इसने अपने दम पे घर के बाहर ना वर्णाकार खड़ी कर दी। एक वीडियो है जो सबको इंस्पायर करती है, बाकियों को पता नहीं पर मुझे बहुत मोटिवेट करती है, वो मेरे इसी ब्रदर की वीडियो है, अच्छे तरीके से देखना। पावर ऑफ 2cc एंड पावर ऑफ बैच। हाँ जी दोस्तों, आज से 1 साल पहले विनोद जी ने मेरे साथ 2cc लेवल डन किया था, एंड उसी 2cc की बदौलत आज ही अपने दम पे 15 लाख की गाड़ी बाय कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਵਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ जो आपने करा था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो क्या था? सर 2cc किया था। और 2cc करने के बाद आपने एंट्री कहाँ पे करी थी? बैच में सर। ओके, सो आप मानते हो कि ये अगर आज आपकी अचीवमेंट हुई है, गाड़ी आई है, ये बैच की वजह से आई है? पावर ऑफ 2cc और पावर ऑफ बैच है। ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ ਅਬ ਲੋ। सेम फ्यूचर टू यू, डन योर 2cc नाउ। सिर्फ और सिर्फ कितने? 5%। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पावर ऑफ 2cc एंड पावर ऑफ बैच, ये 5% को मैंने मैनेजर बिल्ड करना है। तो आपको अगर वाकई में अपने करियर के लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो वेलकम है आपका। अपना 2cc जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उससे बात कीजिए, अपना 2cc कंप्लीट कीजिए, एंड ऑफर का बेनिफिट लीजिए, मेरे बैच का पार्ट बनिए, एंड वो कोर्सेज तो आपको मैंने ही देने हैं, मेरे साथ आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। सो गुड लक गाइस, अपना ध्यान रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के आज अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर देना, पीछे मत रह जाना, और ग्रो करो। मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए, 2 कदम चलो, 2000 कदम आपके लिए मैं चलूंगा। सो गुड लक गाइस, गुड लक, ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट गाइस।